ये पूरा का पूरा इंटरनेट चूतिया है क्या? अगर एक बंदे ने एनटीआर की देवरा के फेलियर को राजामौली कर्स का नाम दे दिया तो अब सब लोग वही बोले जा रहे हैं। इस आदमी ने इन एक्टर्स को पैसा दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, इतना बड़ा स्टारडम खड़ा करके दिया। जब ये लोग अपने स्टारडम के नाम पर मिले थोड़े ज्यादा गांधियों को देखकर घटिया फिल्म चूज करने से खुद को रोक नहीं पाए तो इसका इल्जाम भी तुम लोग राजामौली के मत्थे चढ़ा दोगे? मजाक लगा रखा है क्या? जो भी लोग प्रभास, रवि तेजा, नितिन, सुनील एंड स्पेशली जूनियर एनटीआर की फ्लॉप मूवीज को राजामौली कर्स का नाम देकर अपने एक्टर्स की गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, चलो आज सबकी पोल खोलते हैं। तो इंटरनेट के इन सो कॉल्ड मूवी क्रिटिक्स की परिभाषा में अगर देखा जाए तो राजामौली कर्स है क्या? तो इनके हिसाब से द कॉन्सेप्ट ऑफ राजामौली कर्स हैज लॉन्ग बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन टॉलीवुड सर्कल। द सो कॉल्ड कर्स सजेस्ट दैट एक्टर हु अचीव ब्लॉकबस्टर सक्सेस अंडर द डायरेक्शन ऑफ एस एस राजामौली often struggle with box office flops in their subsequent films। तो राजामौली की गलती कहां से हो गई इसमें? इस आदमी ने इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया है, कितने एक्टर्स का करियर बनाया है, हमें बाहुबली एंड ट्रिपल आर जैसी ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज दी हैं। और जब एक्टर्स अपने फेम एंड स्टारडम को कैरी ऑन नहीं कर पाते तो भाई राजामौली की गलती कहां से आ गई इसमें? इंटरनेट पे ये मूवी क्रिटिक्स जिन जिन एक्टर्स का एग्जांपल लेते हैं, चलो देखते हैं किसकी बातों में कितना दम है। और हाँ, एनटीआर की भी केस स्टडी निकाली है मैंने, जिस पर मुझे अलग खुन्नस चढ़ी हुई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन केस स्टडी नंबर 1, प्रभास। तो बिफोर राजामौली प्रभास के पास एक डिसेंट सी सक्सेस थी उनकी फिल्म मिर्ची एंड वर्सम के लिए। डार्लिंग और मिस्टर परफेक्ट ने उनके करियर पर अच्छी छाप छोड़ी, बट वो भी सिर्फ तेलुगु ऑडियंस तक ही लिमिटेड रह गई। एंड फिर रेबल, जो कि एक हाई बजट मूवी थी, वो भी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा नाम नहीं बना पाई एंड एंडेड अप एज अ फ्लॉप। बट द मोमेंट प्रभास हेल्ड राजामौलीज हैंड, बाहुबली ने प्रभास को एक पैन इंडिया एंड इंटरनेशनल स्टार बना दिया, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए एंड राजामौली मेड प्रभास ए हाउस होल्ड नेम अक्रॉस द कंट्री। बट अभी करंट सिचुएशन क्या है कि प्रभाव की साहो, राधेश्याम एंड आदि पुरुष एक से एक बड़ी फ्लॉप रही एंड लोगों ने इस चीज को नाम दे दिया राजामौली कर्स। अब ये पॉइंट याद रखना, इन सब बातों का जवाब है मेरे पास, स्पेशली ये कि इन लोगों ने इसे राजामौली कर्स ही नाम क्यों दिया। केस स्टडी नंबर 2, जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर एस एस राजामौली से मिलने से पहले वैसे तो एक वेल डिसेंट एस्टेब्लिश्ड एक्टर तो थे ही, बट मोस्टली या तो तेलुगु इंडस्ट्री में या फिर यूट्यूब पर साउथ की मूवीज हिंदी डब में देखने वाली ऑडियंस के बीच में। करियर की शुरुआत में एनटीआर ने भी कुछ बड़ी फ्लॉप्स दी थी, बट आदि एंड स्टूडेंट नंबर 1 कहीं ना कहीं मीडियम हिट साबित हुई, लेकिन ब्लॉकबस्टर नहीं। फिर वही, जैसे ही एनटीआर ने भी राजामौली का हाथ पकड़ा तो 2003 की सिम्हाद्री मास ऑडियंस के बीच एक मैसिव ब्लॉकबस्टर रही। देन 2022 की ट्रिपल आर की तो भाई बात करने की भी जरूरत नहीं है। इस मूवी ने एनटीआर को भी एक पैन इंडिया स्टार बना दिया, जिसे लोग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करने लगे। बट यहाँ भी सेम ही हुआ, जैसे ही राजामौली से हटके एनटीआर ने किसी दूसरे एक्टर के साथ देवरा बनाई तो भाई रिजल्ट तुम लोगों के सामने है। प्रभास एंड एनटीआर सिर्फ यही लोग इतने बड़े एग्जाम्पल नहीं है। हमारे इंटरनेट के मूवी क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि रवि तेजा, नितिन एंड सुनील भी राजामौली कर्स का शिकार हो चुके हैं। बट तुम लोगों को क्या लगता है ऐसा होता क्यों है? स्पेशली लोगों ने इसे राजामौली कर्स का ही नाम क्यों दे रखा है? देखो मैं समझाता हूँ। मूवी बनाता है डायरेक्टर, अब टेक्निकलिटीज में नहीं घुसते हैं, तुम बस ये समझो कि मूवी अच्छी बनेगी या नहीं ये 90 to 95% डायरेक्टर एंड उसकी स्किल्स पर ही डिपेंड करता है। बट बीइंग अ मूवी डायरेक्टर आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही होता है कि मूवी की सक्सेस के लिए यू आर द लीस्ट अप्रिशिएटेड पर्सन फ्रॉम द मूवी। सबसे ज्यादा पैसे प्रोड्यूसर्स कमाते हैं एंड फैन फॉलोइंग एक्टर्स। अब ध्यान देना, वो फैन फॉलोइंग बनी है डायरेक्टर के काम की वजह से, लेकिन है तो एक्टर की। अब जब वही एक्टर किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ कोई और पिक्चर बनाता है एंड बाई चांस वो नहीं बन पाती है अच्छी, तो वही फैंस इसे नाम दे देते हैं राजामौली कर्स, जिसमें राजामौली की गलती बस उतनी है कि उसने अपनी वाली मूवी अच्छी बनाई थी। देखो भाई, कॉमन सेंस है इस चीज में, राजामौली सर की कोई गलती नहीं है। उनके साथ काम करने के बाद इन एक्टर्स को इतने ज्यादा अमाउंट में गांधी जी ऑफर किए जाते हैं कि इन लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। फिर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ये लोग कुछ भी स्क्रिप्ट उठा के एक मूवी बना लेते हैं उस फेम एंड स्टारडम को कैपिटलाइज करने के लिए जो उन्हें राजामौली ने बनाकर दिया था। लेकिन जब आपका इंटेंशन और काम दोनों ही अच्छे नहीं है तो भाई पिक्चर तो पूरी बनेगी, पर उनको क्या है, उनके फैंस बैठे तो हैं चूतिए, ज्यादा कुछ नहीं तो इस चीज को राजामौली कर्स का नाम देकर जस्टिफाई कर लेंगे। भाई तुम उस एक्टर की गलतियां छुपाने के लिए जिसके तुम फैन भी राजामौली की ही वजह से बने थे, उसकी गलतियां छुपाने के लिए पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम सर एस एस राजामौली जैसे गोल्ड डब्ल्यू डायरेक्टर को ये बोल रहे हो कि सर आप अच्छी मूवीज मत बनाया करो। अबे सालो, एक मूवी का सक्सेस और फेलियर उसकी स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूशन, मार्केट कंडीशन एंड कंपटीशन पर रिलाय करता है, ना कि किसी डायरेक्टर के किसी सो कॉल्ड कर्स पे। चले आते हैं मुंह उठा के।